ये आम आदमी पार्टी है जो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। ले देखे चाहे पक्ष लोग भी है ना, वो एक बार कह देते मोदी जी। 2024 में 25 तारीख को चुनाव होगा, सीधे कमल पर मोहर लगेगी। इतने घोटाले, आप स्कूलों की शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं और उस शिक्षा में से ही घोटाले कर रहे हैं। आप जेल से सरकार चलाएंगे तो मनीष सिसोदिया क्या था जी? क्यों इस्तीफा ले लिया मनीष सिसोदिया का? आप ही कहते, मतलब जो अपने साथ के लोग हैं उनको भी डुबोया इसने। सत्येंद्र जैन से क्यों इस्तीफा ले लिया जी? सत्येंद्र जैन अगर जेल से ही चला सकता था, मनीष सिसोदिया जी जेल से ही चला सकते थे, पर उन सब का इस्तीफा क्योंकि इसे सबको खत्म करने, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जी को लाना है जी। सरकार तो हमारे लिए देखिए मोदी जैसा कोई नेता है नहीं। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री कोई न होगा, न होगा। ये पहली बार ये देश के ऊपर कालिक लगी है, कालिक। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं क्योंकि न्यूज। इस समय मैं हूँ पटपड़गंज विधानसभा में एक चाय की दुकान के पास, जहाँ लोगों का मजमा जुटाव है। राजनीतिक बातें हो रही थी। इन लोगों से जानते हैं इस राजनीतिक माहौल में किस ओर पलड़ा भारी जा रहा है और क्यों जा रहा है। सर, सबसे पहले आपका नाम आप बताएं। आपसे शुरू करते हैं कि कौन सी पार्टी और क्यों, और कौन सा कैंडिडेट का नाम जरूर लें। मेरा नाम सोनू कनौजिया है। और देखो, पार्टी आज देश जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, पब्लिक दो चीज़ें नोट कर रही है। विपक्ष कौन है और राष्ट्रीय नेता कौन है। ले देखे चाहे पक्ष लोग भी है ना, वो एक बार कह देते हैं मोदी जी। मोदी चला, बताओ ऑप्शन कौन सा है? मुझे तो लगता है कोई ऑप्शन दिखता है। और विपक्ष में कोई एक ऐसा नेता बताए जो देश को संभाल सके। भाई 10 साल से संभालता, आगे मोदी जी आएंगे भाई। इसमें आप मुझे बताओ ना, पक्ष कोई नेता ऐसा दिखता है जो कह सके भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैं 100 जगह घूमता हूँ, तक का कहता था मोदी जी कुछ नहीं। अच्छा, पूर्वी दिल्ली से जो लोकसभा प्रत्याशी है उनसे आप मिले हो, कैसा उनका व्यक्तित्व है, वो कैसे उन्होंने पूर्व में काम किया हो, उन सब के बारे में बताएं एक बार। देखो, उनका नाम हर्ष मल्होत्रा है, जमीनी कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा में रहे, जिला अध्यक्ष रहे, मेयर रहे, पार्टी से कम से कम 30-35 साल से जुड़े हुए, जमीनी कार्यकर्ता। मतलब वो एक कार्यकर्ताओं को, एक लोगों को जानते हैं। क्या माहौल है? माहौल वही है जो देश हित के लिए है। एक तरफ, क्योंकि मैंने दोनों प्रत्याशी के बारे में जानना चाहा। मैं मतदाता हूँ, मैं ये विनोद नगर वार्ड है, विनोद नगर वार्ड से क्षेत्रवासी हूँ। मैंने दोनों प्रत्याशी के जानना चाहा। एक वो प्रत्याशी है, कोंडली विधानसभा है जिसकी आप जाना, जहाँ की आसपास की गलियों में पता चलेगा किस प्रकार वो बिल्डिंग की उगाही करता है। एक दूसरी तरफ वो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, जो दिल्ली का मेयर रहा, पूर्वी दिल्ली का मेयर रहा, जिसने इस बच्चों के स्कूल बैग की चिंता की। आप समझ सकते हैं, जब बच्चों को एमसीडी में स्कूल बैग नहीं थे तो उसने विभिन्न संस्थाओं से बात की, नगर निगम से बात की और स्कूल बैग दिए। डेंगू मलेरिया के लिए एक कंपनी से बात की, उस कंपनी से लाकर उनको मच्छरदानी दी। मतलब किस माइक्रो लेवल तक वो चिंता करते हैं इस प्रकार के। और एक तरफ वो लोग हैं झूठे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और आप एक दुर्भाग्य देखिए, इस देश का दुर्भाग्य कहूँगा, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, लेकिन वो प्रतिबंधित आतंकवादियों से पैसे नहीं लेगी। लेकिन एक ये आम आदमी पार्टी है जो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। आप देखिए, देश के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से इन्होंने पैसा लिया और उस आतंकवादी संगठन को कहना पड़ रहा है कि हमने जो इनके सामने शर्तें रखी थी उस शर्तों को इन्होंने पूरा नहीं किया। आज अगर इन्होंने पंजाब में सरकार बनाई तो उन शराब माफिया मित्रों से मिलके, आप देखिए जो इनके पंजाब में कार्यालय खुले थे, वो कार्यालय कहीं ना कहीं शराब माफियाओं, इनके जो मित्र हैं शराब माफिया, उन्होंने अपनी बिल्डिंगें दी थी। तो इनकी कथनी और करनी में आप ये कह के आए थे कि दिल्ली में आप शराब के ठेके खोलेंगे जी? आप ये कह के आए थे कि आप 500 नए स्कूल खोलेंगे? आपने एक नया स्कूल नहीं खोला। आपने कहा था कि 20 नए कॉलेज खोलेंगे, आपने एक नया कॉलेज नहीं खोला। आपने कहा था 20 बड़े अस्पताल खोलेंगे, आपने एक बड़ा अस्पताल नहीं खोला। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मैं कहता हूँ जन्मी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। मैं इस विनोद नगर की पावन धरती पर जन्मा हूँ, यहाँ शराब के ठेके नहीं खुलने दूंगा। और इसका प्रमाण है, इन्होंने अपने कार्यालय के सामने शराब का ठेका खोला था। भला वो यहाँ के क्षेत्रवासी का, हमने लगातार वहाँ धरना प्रदर्शन किया और इनको शराब का ठेका बंद करना पड़ा। लेकिन इसके हद देखिए, उन्होंने जब हमने उस शराब के ठेके पर प्रदर्शन किया तो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे के रूप में इन्होंने हम पर हमला किया शाम को। वो तो हमारे सभी कार्यकर्ता ले, भला वो पुलिस समय पर आ गई तो हमारा बचाव हो चुका। इनकी लगातार इन्होंने क्षेत्र में कैंपेन किया कि हमने वहाँ पे बाउंसर हायर किए हुए हैं, ये हमारे ठेके बंद नहीं करा पाएंगे। तो ये दुर्भाग्य है हमारा, जो बड़ी बड़ी अन्ना जी के, आज अन्ना जी को आपने देखा, अन्ना जी को देश से माफ़ी मांगनी पड़ी है। अन्ना जी ने कहा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा था। तो ये कथनी करनी में रहा विकास की बात, तो आज केंद्र सरकार ये किसी पर उपकार नहीं कर रही, लेकिन दिल्ली में 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप जाइए 12 आपने प्रगति मैदान का टनल देखा होगा, और ये
चंद कदम 2 कदम ऊपर चढ़िए, ये नेशनल हाईवे जामबेर खोड़ा तक, क्योंकि ये जमुना पारे एनसीआर लगता हुआ है। नोएडा खोड़ा के लोग यहाँ पर सर्विस करने आते और जाते थे, शाम को 3-3 घंटों में 4-4 घंटों में अपने निवास पर पहुँचते थे। आज काले खां से चढ़िए और मेरठ पहुँचने में मात्र आपको 40 मिनट लगते। तो ये किया है। आज आप जाइए अक्षरपुर से सहारनपुर हाईवे देखिए, आज विभिन्न परियोजना, आज भारत मंडल में देखिए, अगर G20 की कोई नुमाइंदगी करता है तो दिल्ली करता है। ये है, ये कथनी और करनी में अंतर है। और एक दूसरी तरफ ये शराबी है। आज ये देखिए नरवाना रोड, ये नोड 9.5 साल हो गए इनको, 9.5 साल में ये नरवाना रोड तैयार किया है। और हद देखिए, आज आप क्षेत्र में जाइए, अगर मैं कह रहा हूँ तो आप थोड़ा गलियों में घूमना, जल बोर्ड इनके पास है, लेकिन ये लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि यहाँ विभिन्न एजेंसियां हैं, लोगों को नहीं पता कि सरकार के पास क्या है। जल बोर्ड पूरा सीवेज ब्लॉक है, जगह जगह सीवर निकल रहा है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, माताएं बहनें जाती है तो ऊपर से पैर रख के जाती है, और बच्चे जब स्कूल सुबह ड्रेस पहन के जा रहे होते तो शाम को, मतलब आप समझ रहे हैं स्कूल में जाके उनकी क्या दुर्दशा होती है। पीने का पानी, ये कहते हैं हम जी पानी फ्री देंगे, पानी फ्री दे रहे हैं। कितने साल हो गए जी सरकार में? आपको सरकार में 9.5 साल हो गए। कुछ ही महीनों बाद आपके चुनाव है और आप कहते हैं हमने पानी फ्री। तो ये लंबे चौड़े बिल क्यों आ रहे हैं? अगर ये 50,000 का बिल आता है, उसके बाद कहते हैं आप सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट नहीं करेंगे, आप दलाली करेंगे। जाइए आपके जल बोर्ड का कार्यालय, वहाँ पे आपको 4 दलाल मिल जाएंगे। आपका पानी का कनेक्शन नहीं लगेगा जल्दी, पर 10,000 उन दलाल को पकड़िए, उनसे कहिए हाँ जी दलाल साहब ये पकड़िए 10,000 रुपये, मेरा पानी का कनेक्शन चाहिए। अगले दिन कनेक्शन लग जाएगा। आप पकड़िए उन दलालों को, उनके कार्यकर्ताओं को, दलाल साहब ये मेरा 50,000 रुपये का बिल है। वो कहेंगे नहीं जी अभी कराता हूँ 25,000 रुपये का, पर 10,000 रुपये कमीशन लगेगा। ये दलाली के लिए आप सेटलमेंट करना चाहते हैं। हम सेटलमेंट नहीं, अगर पानी के बिल आप 9.5 साल से हैं, आप लगातार कह रहे हैं पानी हम फ्री दे रहे हैं, तो बिल को जीरो कीजिए। ये कथनी और करनी में अंतर है इनके। हाँ जी, मोदी का परिवार इसलिए है, मोदी ने जो काम किया है देश के लिए। आप देखिए राम मंदिर बनवाया है, 500 साल देश का लड़ा है, कांग्रेस इतने साल रही आज तक नहीं बनवा पाई, वो मोदी ने काम किया है। 370 हटवाई है, ये रोड हाईवे बनवाए हैं। इससे ज़्यादा विकास क्या चाहिए? स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो हर चीज़ है। इसलिए मोदी जी का परिवार है। हम तो वोटर हैं, हमें तो वोट से मतलब है। तो हर्ष मल्होत्रा के बारे में बताया, जो यहाँ के हर्ष कैंडिडेट मल्होत्रा बढ़िया आदमी है, हम 1-2 बार मुलाकात हुई है, हमारे मीटिंग में आते रहते हैं। वो निगम पार्षद भी रह चुके हैं, मेयर भी रह चुके हैं, तो उनके बारे में काफ़ी नॉलेज है। इसलिए वोट हम मोदी जी को ही देंगे। कैंडिडेट तो हमारे ऐसे हैं ज़मीनी, ठीक है। अगर वो कॉलोनी में निकल रहे हैं तो उनको पता है कि मैं किस एरिया में चल रहा हूँ। उनका नाम है हर्ष मल्होत्रा जी, जो इस टाइम प्रदेश महामंत्री हैं, प्लस क्या बोलते हैं मेयर रह चुके हैं, ठीक है। और वो एक ज़मीनी नेता है, ऐसे नेता नहीं है जो उगाई कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। अब हमारा विधायक जो जेल में है, वो जेल में है, 5 लाख रुपए का एक कमरा बनता है। उन्होंने इस स्कूल को शो करिए, इस स्कूल को, ठीक है। इसको 30 लाख रुपए एक कमरे का। हम अपना घर बना रहे हैं, अगर एक कमरा बनाएंगे ज़्यादा से 5 लाख 4 लाख रुपए कमरा बन जाएगा। इन लोगों ने 30-30 लाख रुपए का फंड, इतने घोटाले। आप स्कूलों की शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं और उस शिक्षा में से ही घोटाले कर रहे हैं। पानी दे नहीं पा रहे आप बच्चों को। वैसे तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं मिनरल वाटर दे रहे थे कॉलोनी के अंदर। अरे कॉलोनी छोड़ो, आप इस स्कूल के बच्चों को मिनरल वाटर दे दो। आप ये सड़क है हमारी, स्कूटी गाड़ी, हम रोड टैक्स भर रहे हैं, ठीक है। आज 9:30 अब इलेक्शन आए हैं तो इनको इस रोड का ध्यान आया है। देखो ये रोड ऐसी थी, हम स्कूटी लेके इधर से नरवाना रोड जाते थे, घड़ 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 घड़, और पहिए बहुत सौ का एक्सीडेंट हुए, खरोचे आई हैं लोगों के। सरों तक में आई, एक लेडी से एक्सपायरी भी हो गई इस चक्कर में। ये तो इन्हों के हालात है। आप ये देखिए, इन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं, ये बिल्कुल जो स्वराज कह के आए थे शराब तक पे आ गए। आप ये बताइए ये क्या आए थे? आप आंदोलन से आए थे ना, उसी आंदोलन में हम भी भागीदार थे। मैं स्वयं भागीदार था। हम यहाँ से लोगों को लेके जाते थे। मैं खुद गिरफ्तार हुआ प्रगति मैदान से, मेट्रो स्टेशन से मुझे 3 बार अरेस्ट किया गया। मुझे बदरपुर बुराड़ी जेल ले जाया गया। परंतु आपने अन्ना जी का मजाक बनाया। अन्ना जी नशा के खिलाफ रहे और आपने नशे की गलियां बहाए, नशे को पूरे दिल्ली को नशे मतलब नशा शराबी बनाना चाहा। ये आपकी सोच है। अब देखिए, आप कहते थे मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, आज पंजाब की सुरक्षा भी आपके पास है, दिल्ली की सुरक्षा तो है ही है, प्लस पंजाब की सुरक्षा भी है। आप कहते थे मैं बंगला नहीं लूंगा, 171 करोड़ रुपए का शीशमहल तैयार किया। मतलब आप टॉयलेट 2-2 करोड़, मेरे को समझ में नहीं आता उस टॉयलेट में आप ऐसा स्पेशल कौन सा टॉयलेट करते होगे आप? मतलब वो तो 10-20 लाख में हो जाता। आप करोड़ों रुपए के टॉयलेट, कालीन आपके करोड़ों रुपए के, चादर आपकी करोड़ों रुपए की। आप कहते हो सुरक्षा नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा। अरे अमूमन एक साधारण परिवार को 3 बेडरूम काफ़ी होता है जी।
आप कहते थे कि मैं 2 बेडरूम में रहूँगा, 3 बेडरूम में रहूँगा, छोटी गाड़ी रहूँगा, सुरक्षा नहीं लूँगा। आप किसी भी मापदंड पे खड़े नहीं उतरे। आज आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, आपकी सुरक्षा तो है ही दिल्ली की, पंजाब की सुरक्षा भी है 171 करोड़ रुपए का। और आप देखिए कल स्वाति मालीवाल के साथ परसों क्या दुर्व्यवहार किया सीएम हाउस में। ये देश का दुर्भाग्य, पहली बार ये देश के ऊपर कालिक लगी है, कालिक। देश में पहली बार सीएम आवास में मतलब जो महिला आयोग की चेयरमैन रही, जो राज्यसभा सांसद है, उसको पिटाई करते हैं, उसको मारते हैं, मात्र इसलिए सुनीता केजरीवाल जी सीएम बने। क्या सोच है आप लोगों की। वाह केजरीवाल, लंबी शर्ट बनाकर, रिनॉल्ड्स का पेन लगाकर, हवाई चप्पल पहनकर जो ये दिल्ली की जनता को तुमने छला है, ये दिल्ली की जनता चलेगी नहीं। जब आओगे ना आप इस विनोद नगर वार्ड में तो क्षेत्रवासी पूछेंगे केजरीवाल जी वो शराब का ठेका क्यों खोला था, केजरीवाल जी ये सीवर बह रहा है, ये कौन साफ कराएगा, केजरीवाल जी पानी कौन देगा। आप कहते थे ना यमुना में डुबकी लगा देंगे, यमुना में याचमन करा देंगे। आज ये जा सकते हैं क्या। यमुना को आपने नाले में तब्दील कर दिया, नाले में। और एक आप जो जिससे बहस करते हैं देश का प्रधानमंत्री से, आप उसके नाखून के बराबर भी नहीं है। आज देखिए गुजरात में जब वो सीएम रहे, आज देखिए देश का विकास, 5वीं अर्थव्यवस्था बना है देश और 30वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो आप उसके नाखून के बराबर नहीं है। एक आप दिल्ली जैसे राज्य को सुधार नहीं पाए। यमुना की दुर्दशा किससे छिपी है जी। देश में पॉल्यूशन आप देखिए, जो ब्लू बसें जा रही है ये भी भारत सरकार को देनी पड़ी है। परिवहन व्यवस्था बिल्कुल चरमरा दी आपने। जल बोर्ड 40,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है। लोकपाल आप क्यों नहीं ला रहे। लोकपाल चलते थे क्योंकि आपको हिसाब देना पड़ेगा। आज वो लोकपाल का नामो निशान, 40,000 करोड़ रुपए आपने भ्रष्टाचार में जल बोर्ड के लिप्त कर दिए, गायब कर दिए, कोई हिसाब किताब नहीं है। आज ये जो परिवहन व्यवस्था है, अगर डीटीसी बसें कोई दे रही है तो केंद्र सरकार को देने पड़ रही है। दिल्ली मतलब विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बना दी आपने। आपकी कोई वो नहीं, आप दूसरे राज्यों पे डाल देते, कभी हरियाणा पे डाल देते, कभी पंजाब। अब तो पंजाब आपके पास है ना जी, करिए दिल्ली की समस्या को दूर। कौन करेगा जी, दिल्ली का आप सीएम हो, आप पे नहीं हो तो छोड़ दीजिए। आप देखिए एक और सबसे बड़ी, कितना बड़ा दुर्भाग्य, पहला देश का सीएम जो कहता है जेल से हम सरकार चलाएंगे। जेल से एक्सटॉर्शन होती है, जेल से गुंडागर्दी चलाई जा सकती है, पर जेल से अच्छा एक बात बताइए, आप जेल से सरकार चलाएंगे तो मनीष सिसोदिया क्या था जी, क्यों इस्तीफा ले लिया मनीष सिसोदिया का। आप ही कहते, मतलब जो अपने साथ के लोग हैं उनको भी डुबोया इसने। सत्येंद्र जैन से क्यों इस्तीफा ले लिया जी। सत्येंद्र जैन अगर जेल से ही चला सकता था, मनीष सिसोदिया जी जेल से ही चला सकते थे, पर उन सब का इस्तीफा क्योंकि इसने सबको खत्म करने, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जी को लाना है जी, सुनीता केजरीवाल को लाना है, इसीलिए स्वाति मालीवाल जी को पीटा गया है, इसीलिए मनीष सिसोदिया जी जेल है, इसीलिए सत्येंद्र और अभी इनकी जो आसपास। तो इस तरह का मतलब आचरण करने वाला व्यक्ति किस सोच से, किस मानसिकता है इसकी आप समझ सकते हैं। क्या मानसिकता, ये सिर्फ सिंगल मैन आर्मी। आप लोगों पे आरोप लगाते हैं। आप मोदी जैसा देशभक्त, मतलब आप समझ सकते हैं आज देश, आज विश्व में जाइए, विश्व भी अपने युद्ध रोक देता है मोदी जी के कहने पर। मोदी जी कहते हैं नहीं, मेरे देशवासी पहले मेरे इस युद्ध से निकलने चाहिए, तो युद्ध विराम करना पड़ता है दूसरे देशों को। और आज सक्षम देश भी ब्रिटेन जैसे, अमेरिका जैसे कहते हैं कि हमारे नागरिक को भी मोदी जी सुरक्षित हमारे देश वापस ले आइए। तो ये है विश्व, अगर किसी को मानता है, विश्व का सम्मान लेता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी है। मल्होत्रा जी कैसे व्यक्ति है, बहुत बढ़िया। मिले हो, मिले क्या बात हुई है। बात हुई है, हमारे आए पहले भी। वोट तो बीजेपी को ही जाएगा सर। वोट तो बीजेपी का जाएगा। प्रत्याशी कौन है यहाँ का। हर्ष मल्होत्रा जी। मिले हैं उनसे, मिले हैं। क्या बात हुई है। बात तो ये काम बढ़िया कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोग को विश्वास है कि काम भी जीतेंगे तो आगे और अच्छा करेंगे, लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे, बढ़िया करेंगे। बाकी तो केजरीवाल ने, आपको सब किसी को पता ही है कि बोला था कि जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे उस दिन लोकपाल बिल ले आकर आज जितना कांग्रेसिया नेता है सबको जेल में ठलवा देंगे। आज तकले जीतने के बाद में एक दिन भी नहीं नाम लिया। नीली कलर की गाड़ी जिन्होंने उठाया उसी को ठुकरा दिया। नीले अन्ना हजारे ने उठाया, उन्हीं को ठुकरा दिया। जब हो जाता है काम तो हर पार्टी जो है, तो नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री कोई न होगा। जवाहरलाल नेहरू से बढ़ के ये प्रधानमंत्री हैं। उन्हें जवाहरलाल नेहरू जो है तो 16 साल 264 दिन प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये हमको मालूम। जब से मैंने टिर्री लिया तो औरत बैठती हैं तो बस स्टैंड देख लेती हैं तो खट्ट से उतर जाती हैं। उनको देना था अगर छूट
तो सीनियर सिटीजन के लिए देता है, जो ना चल सके, असहाय हो या लड़कियां बैठ जाती हैं 16 साल 18 साल के अपना बॉयफ्रेंड लेके, हम सही बोल रहे हैं, और वे जाती हैं तो मटर गश्ती करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, और हम लोगों का धंधा चौपट हो गया। हम लोग बेरोजगारी से, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, BSc बैचलर ऑफ साइंस, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन मुसीबत में आदमी करना पड़ता है, पेट के लिए आदमी करना पड़ता है। जो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में अब क्रियाएं जो हैं, रोजन मुंड कैनी जोरो एल्डोल स्टीफन गिग्नार्ड हाफमैन सिमट फिडल कब्ड गार्डर को परकिनेट किया, सब मैंने पढ़ा हूँ, लेकिन आज मजबूरी में करना पड़ता है। हम ठीक नहीं है, दिल्ली का सबसे बड़े खराब है, शोर आदमी है, और क्या है। पहले ये जो वहाँ पे लिया 45 करोड़ रुपए लगा दिया घर मरम्मत कराने में, बताओ ये अच्छी चीज है? बोला था हमको कुछ नहीं चाहिए, हाँ कुछ नहीं चाहिए। आम आदमी हूँ, आम आदमी कहाँ से है भाई, आप बताइए। जब वोट लेना है तो कई प्रोत्साहन देंगे, कई लालच देंगे, 1000 रुपए दूंगा, कहाँ से? नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, ना होगा। और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वे करके दिखाएंगे। ये 16वां प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, और जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू 16 साल 265 दिन प्रधानमंत्री थे, उनका भी रिकॉर्ड टूटेगा, और अगला प्रधानमंत्री बनेगा तो वे योगी आदित्यनाथ बनेगा। और हमारा पूरा बोर्ड जो है, तो हम कम से कम 100 आदमी हैं, तो पूरा एकदम दिखा के भी डाल देंगे, कोई हमको खाना नहीं दे। अगर मेरी किर्री नहीं चलेगी तो ना हमको केजरीवाल नहीं देगा, सीधी बात। अब केजरीवाल को वोट नहीं मिलेगा, ये वहीं रहेगा। पानी पीते हैं तो जैसे क्या कहते, ये डेयरी फार्म जैसे बदबू आती है, जैसे उसका नाले का, सीवर का पानी, हकीकत से। और जो फायदा दिया तो हम लोग को, हम लोग गरीब हैं। देखिए हम लोग गरीब हैं, हमको क्या फायदा है? कहा कि पानी फ्री, पानी तो मकान मालिक पैसा ले रहा है, वो तो उसको फायदा हो रहा है ना। 200 यूनिट हमारी, हाँ मकान मालिक को क्या फायदा नहीं हो रहा, बिल तो हम लोग देते हैं। 200 यूनिट हमारी बिजली नहीं आती है, उसके बिजली की बिल तो हम देते हैं, सही है ना, और किराया देते हैं, हमको कहाँ से फायदा है बताइए तो आप। कुछ फायदा नहीं है, ये सरकार को चेंज होना है तभी काम चलेगा। दिल्ली में कोई सुविधा नहीं है, गरीब आदमी पिट जा रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री फिर बनेंगे 2024 में। 25 तारीख को चुनाव होगा, सीधे कमल पर मोहर लगेगी। माहौल तो ठीक है सर, बिल्कुल माहौल ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं।